में ईडन हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जिसने आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की है और यहाँ पे सबसे पहला पेशेंट जो ट्राई सिटी में है वेंटिलेटर पे जो पेशेंट था उसको ट्रीटमेंट भी उसका शुरू कर दिया गया है। पेशेंट इस हालत में आया था, उसको ये पता नहीं था कि हमारा यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन हमने उसको पेशेंट को इस स्कीम के बारे में बताया, इमीडिएटली कार्ड बनाया गया और पेशेंट का ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। ये ट्रीटमेंट जनरली बहुत एक्सपेंसिव होता है, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चनेबल बन जाती है। इसमें ये ट्रीटमेंट सारा मेडिसिन, कंज्यूमेबल, स्टे, ऑल ट्रीटमेंट, नर्सिंग, डॉक्टर चार्जेस टोटल आर फ्री एंड दिस चार्जेस आर टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। क्या है ये स्कीम और कब से लागू हुई है ये स्कीम? कौन समझिए बताइए जी। सबसे पहले तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं का आज इस पावन अवसर पर, क्योंकि आज प्रकाश उत्सव का दिन है, और वेलकम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इस इम्पोर्टेंट काम के लिए आज हमारे साथ शरीक हुए हैं। गुरु नानक जी कह के गए थे, कीर्त करो नाम जपो वंड के खाओ। 550 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी और वो आज ज्यादा रेलेवेंट है। जो सवाल आपने बताया आयुष्मान भारत का, ये स्कीम, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि इस स्कीम में कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का एक मेंबर अगर बीमार हो जाता है और टर्सरी केयर उसको रिक्वायरमेंट है और उस हॉस्पिटल में जाता है, वो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। करोड़ों लोग इलाज कराते कराते वो पॉवर्टी लाइन में आ गए थे। भारत सरकार प्रधानमंत्री नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को सोचा गया और सोच के ये स्कीम बनाई आयुष्मान भारत, जिसमें 10.84 करोड़ फैमिलीज एलिजिबल है, जिसके करीबन 50 करोड़ प्लस लोग हैं। अब ये स्कीम 23 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पे लॉन्च की और अब सारे सरकारी अस्पताल इसके अंदर है। प्राइवेट अस्पताल बहुत कम आ रहे हैं, जैसे कारण अभी एमडी साहब ने बताया कि पैकेज जो पेमेंट का पैकेज है वो बहुत मीगर है। जो 5 स्टार बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनके ओवरहेड एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, वो इसके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। हालांकि पर हम लोगों के अस्पताल ने सबसे पहले, क्योंकि हम तो एक डॉक्टर के द्वारा बनाया हुआ अस्पताल, डॉक्टर के द्वारा चलाया हुआ, पहले भी जैसे मैंने बताया कि बिल इतना बनता उसमें लाखों माफ कर देते थे, पर हमें भी जिंदा रहना है, तो उन्होंने ये चंडीगढ़ का फर्स्ट, ट्राई सिटी का फर्स्ट हॉस्पिटल है जो कि ये रजिस्टर्ड है और फर्स्ट हॉस्पिटल बन गया है। राकेश जी जो रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट हु रिक्वायर्ड वेंटिलेटर, तो वो ये हो गया है। मैंने बताया कि ये ऑलरेडी सर्वे हो चुका है 2015 वाला, उसमें चंडीगढ़ में 25,583 फैमिलीज को वो कार्ड मिल चुके हैं, नंबर मिल चुके हैं। ऑलरेडी सरकार ने सबको नंबर भेज दिए हैं। कोई भी आदमी ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे अस्पताल में आ सकता है, एक अपना आइडेंटिफिकेशन, मतलब आईडी कार्ड, आधार कार्ड ले ले, कुछ भी ले ले, और एक वो नंबर वो लेकर के किसी वक्त भी नीचे जो आयुष्मान मित्र, एक हमने एक ऑफिसर को ड्यूटी पे लगाया हुआ है, उसके पास सॉफ्टवेयर में सब कुछ वो नंबर लिखे हुए हैं, वो टिक करेगा। और जैसे एमडी साहब ने बताया कि सारे हिंदुस्तान के पेशेंट यहाँ इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला पेशेंट मेरा बनता, लेकिन उस वक्त रुक गया क्योंकि वो कहीं बाहर से आया था, होटल में कुछ खराबी आई, बाद में तो ठीक हो गया, तो राकेश कुमार जी चंडीगढ़ के रहते हुए हमारे पास आ गए, तो वो आकर के इलाज करा सकता है। एक पैसा भी नहीं दे रहा है, सब कुछ बिलिंग सरकार। सर, इसका जो एडवांटेज कैसे मिलेगा? सपोजली वो बंदा अपना नंबर लेके आता है, जो आप कह रहे हैं नंबर मिल चुका है, मिल चुका है, उसके बाद वो आपको वो नंबर दिखाएगा, तभी से उसका बिलिंग शुरू हो जाएगा उनके थ्रू, या ऐसा होगा कि पहले उसे पे करना है? नो, एब्सोल्युटली नो, नॉट ए सिंगल पेनी। वो नंबर जब दिखा दिया आयुष्मान मित्र को दिखा दिया, वो टक मारेगा, उसका नंबर फ्लैश होगा, वो बोलेगा कि मैं ये हूँ, आधार कार्ड हो गया, एवरीथिंग वी विल बिल टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड अस कि वो हमें 15 दिन में पेमेंट दे देगी। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, पेशेंट आधार कार्ड लेके आएगा, हम पेशेंट की समरी भेजते हैं, गवर्नमेंट से ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाती है, इट डजंट टेक मोर देन 1 आवर और 2 आवर, इमीडिएटली अप्रूवल मिल जाती है। और गवर्नमेंट ने अश्योर भी ये किया है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, उसमें एक्सटेंशन भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन।
जिनको वो नंबर नहीं मिले लेकिन वो समझते हैं कि उनको अभी जरूरत है पैसे की या वो नहीं आ रहे हैं इस लाइन में, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि आप कह रहे हैं हमारे लिए भी ये नई चीज़ है, कई लोगों के लिए बहुत नई चीज़ होगी है, पेशेंट जो अपना लोग अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपना आधार कार्ड लेकर आए और मोबाइल नंबर अपना लेके आए, कार्ड यहीं पे बन जाएगा। अगर यहाँ नहीं बनेगा तो हम उसका कार्ड बनवा के 3 देंगे, सेंटर चल रहे हैं यार, लेकिन उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो कुछ नहीं हो सकता फिर। अगर उसका लिस्ट पे नाम नहीं है लेकिन आपको भी लगता है कि वो डिजर्विंग है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो गवर्नमेंट के सेंसस के अकॉर्डिंग जाएगा, वो उसमें हम हेल्प नहीं कर कौन से पाएंगे। लोग हैं वो जो जिनको मिला है? यस, मैं जवाब दे पाऊंगा बिकॉज दैट इज नथिंग पर्टिनिंग, दैट इज आई टेल यू सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सर्वे 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे हिंदुस्तान में ये किया था, कास्ट सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिकल। बीपीएल वाले लोग हैं क्या? बीपीएल तो एक छोटा सा हिस्सा है ना, बीपीएल से तो है ही, बीपीएल तो उसमें होंगे बट उसके पैरामीटर बीपीएल से डिफरेंट है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है और वो सोचता है कि मैं इसमें होना चाहिए था, वो 3 सेंटर चंडीगढ़ ने बनाए हैं, 22 सेक्टर की जो डिस्पेंसरी या स्मॉल हॉस्पिटल है उसमें, 45 बुडेल में और एक मणि माजरा में, 3 जगह है, वो जाके वहाँ चेक कर सकता है, उस लिस्ट में जाम जरूरी होना है। सर कोई भी, अच्छा इसके अंदर कौन कौन से इलाज आते हैं ये मैं जानना चाहूँगा। इसके अंदर 1600 पैकेज हैं, जी 1600 जो गिनाऊंगा तो सारा दिन लग जाएगा, आप बिजी आदमी है। और 1600 पैकेज ऐसे बनाए गए हैं कि सारी बीमारियां जो हैं उसमें कवर अप हो चुकी हैं। ऑपरेशन है, ओ सर्जरी है, यस, सभी कुछ स्टंट है, ऑपरेशन है, घुटने बदल करना है, सब कुछ 1600। कोई एज ग्रुप भी रखी है उन्होंने? नो कोई एज ग्रुप नहीं? any family member can come. इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो इंक्लूडेड नहीं हैं, क्या है? लाइक नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन। आप बताइए सर। हाँ देखिए, अभी एमडी साहब ने सही कहा कि कुछ चीजें जो हमारा, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना, मुझे देंगे ना वो 100 दे 50 दे। सरकार ने जो अपने अस्पताल बनाए हुए हैं, कुछ पैकेजेस उन्होंने अपने लिए रखे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वहाँ तो गवर्नमेंट फंड करती है उनको, तो वो वहाँ जाएंगे। यहाँ पे वो इलाज नहीं होंगे ना, नहीं। वो फ्री Normal नहीं delivery होगा, और cesarean इलाज तो हम ना होगा, कर ही नहीं थोड़ा सा सकते, मैं वही जानना चाहता हूँ। फ्री नहीं करेंगे आप, इलाज तो हम सब करेंगे, कोई भी आएगा। अब बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जितने भी हैं, चंडीगढ़ ले लीजिए, आप कहीं भी पैक्स चले जाइए, कोई भी हॉस्पिटल, ईडन ले लेते हैं, 800, 700, 500, 600 का कार्ड बनता है एंट्री पर ओपीडी का, क्या वो लागू होगा? नो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ कुछ नहीं लागू होगा, वो सिर्फ नंबर देंगे और जो बस मित्र हैं वो आधार कार्ड देगा और ये हमारे नहीं, और मैंने बताया ही, ओपीडी का कार्ड मिलेगा। पहले मैं एक इलाज चीज, फ्री है लेकिन कार्ड फ्री होगा। नहीं एक चीज मैं और बता रहा हूँ, हमने ओपीडी, इस स्कीम में ओपीडी फ्री नहीं है। इस स्कीम में ओपीडी इंक्लूडेड नहीं है कि ओपीडी ट्रीटमेंट नहीं होना है, सिर्फ इन पेशेंट ट्रीटमेंट होना है। लेकिन ईडन ने ये यूनिक इनिशिएटिव लिया है, ईडन हॉस्पिटल विल प्रोवाइड फ्री ओपीडी ट्रीटमेंट आल्सो टू कार्ड बेयरिंग पेशेंट्स। कौन सी स्कीम है ये? आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री क्या आयुष्मान है, आरोग्य योजना, PMY जी, पीएम। पहुंचना चाहिए, आम नागरिक हिंदुस्तान में पहुंचना चाहिए कि भाई आप इतनी कमाल की स्कीम के एलिजिबल हो जो किसी भी देश में अभी तक पहल नहीं हुई है। इंडिया फर्स्ट कंट्री है और ईडन हॉस्पिटल इस रीजन का फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसने पहला पेशेंट इस रीजन का, नॉर्दर्न रीजन में, इस हिस्से के रीजन में पहला पेशेंट ट्रीट भी किया है। सर जो डिस्पेंसरीज हैं वो भी इसके अंदर आ रही है सारी डिस्पेंसरीज, मेनली चंडीगढ़ में फैशन है डिस्पेंसरीज का। मैं आपको उसको थोड़ा क्लियर कर दूं। वो डिस्पेंसरी, सिविल हॉस्पिटल, टर्सरी केयर हॉस्पिटल सरकार के, जी। प्राइवेट की बात नहीं कर जी। रहा। अब यहाँ पे 2 स्टेज हो गई है, वो कंसेप्ट बदल दिया है इस PMYJ ने। एक है वेलनेस सेंटर, जिसको प्राइमरी केयर कहते हैं, उसको हमने वेलनेस सेंटर किया कि बीमारी ना पड़ो आप, वहाँ पे सारा आयुष भी है, यूनानी भी है, वहाँ पे भी डॉक्टर हो, जो जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंसेप्ट था वो अब वेलनेस सेंटर आ गया और करीबन 1.5 लाख वेलनेस सेंटर हिंदुस्तान में बन रहे हैं। 25 मेरे चंडीगढ़ में बन रहे हैं, 7 बन चुके हैं। तो पहले पेशेंट खांसी जुकाम वाला वो मेरे पास नहीं आएगा, स्टेट में ही गोज देयर और वहाँ पे उसको डॉक्टर देखेंगे। डिस्पेंसरी में उससे लगे नहीं, उन्हीं को नाम बदल देंगे। नाम बदल और वहीं पे मैंने कहा था कि एक फेदर इन माई कैप इज दैट
हमारी मैनेजमेंट ने उन वेलनेस सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट को भेजने की ऑफर डीएचएस साहब को दे दी है, बिकॉज डीएचएस इज द नोडल ऑफिसर। जब वो हमें कहेंगे तो हम अपने आप जाके अपना नाक वहां नहीं अड़ा सकते। सारे हिंदुस्तान, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया है ये इसमें। पैन इंडिया, सारी इंडिया में शुरू हो एक्सेप्ट हो गई है, जल्दी ही शुरू होने वाली है, पंजाब में आप कह रहे हैं एक्सेप्ट हो चुकी है। या जल्दी ही शुरू होने वाली है। Notification कर रहे ऐसे हैं ये तो स्कीम है तो कोई भी स्टेट, कोई भी पॉलिटिशियन रुकेगा नहीं, क्योंकि नहीं तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को नुकसान होगा। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो 5 लाख रुपए साल में फ्री दे रहा है किसी फैमिली को। ये कमाल की स्कीम है।